अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आज की जो स्टोरी है वो बड़ी मज़ेदार है और उस स्टोरी में है बहुत ही सस्पेंस। उस स्टोरी में पुलिस भी है और उस स्टोरी में हमारा भाई भी है और उस स्टोरी में थ्रिल भी है और थोड़ी बहुत मार कुटाई भी है। मतलब बचत हो गई थी तकरीबन होते होते। तो भाई जो किस्सा है वो शुरू होता है एट्रियम मॉल से। हमारे भाई ने हमें बोला कि यार ज़रा चलना है एट्रियम मॉल, वहाँ पे हमें दोस्त से भी मिलना है और वहाँ पे हमें कुछ शॉपिंग भी करनी है। हमने बोला यार चलो ठीक है एट्रियम मॉल चलते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। तो हम उनके साथ बैठे बाइक पे और एट्रियम मॉल चले गए। अब हम लोग एट्रियम मॉल जा रहे हैं। जैसे ही एट्रियम मॉल में, आपको पता है वहाँ पे पार्किंग के कितने इश्यूज़ होते हैं। वहाँ पे सदर में अब तक कोई प्रॉपर पार्किंग का इंतज़ाम है नहीं। तो मैंने बोला यार क्या करें क्या करें क्या करें। हम लोगों ने लगा दी तुक्के में कि यार ये लगा देते हैं यहाँ पे बाइक। अब वहाँ पे भी गेम हो गया। वहाँ पे बंदा खड़ा हुआ, उस बंदे ने बोला कि बेटा मैंने निशान लगा दिया है, 10-20 रुपये बाइक के दे दो और चले जाओ, मिल जाएगी तुम्हें। हमने बोला भाई ठीक है। हमने, अब आपको पता है कराची वाले ज़बान पे कितना यकीन कर लेते हैं पार्किंग वाले पे। सदर में तो पूरा पार्किंग माफिया है। हमने बोला चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। हमने उसको पैसे दिए, बाइक पे उसने निशान लगाया, हम लोग फिर ऊपर चले गए। हमने उससे पूछा यार बाइक जाएगी तो नहीं, उसने बोला नहीं जाएगी। हम चले गए ऊपर। अब हम जब ऊपर चले गए तो वहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग की, वहाँ पे हम लोगों ने मुलाकात की, थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग की और 2-3 चीज़ें भी ले ली थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसका दोस्त आया, हम लोग वहाँ पे बैठे मिले। उस दोस्त के वहाँ पे फादर भी आ गए। वहाँ पे एक थोड़ा सा थ्रिल सस्पेंस हो गया कि लोगों ने देख लिया। तो जब दोस्त के साथ बैठे हुए थे, जब बातचीत ख़त्म हुई तो हमने बोला चलो अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। गए हम लोग सिर्फ 15 मिनट के काम के लिए थे और तकरीबन कोई 4-5 घंटे हमारे गुजर गए। गेम हुआ है पार्किंग में। हमने बोला चलो हम पार्किंग में चलते हैं। तो पार्किंग की तरफ हम लोग नीचे जाने लगे, बाइक पार्किंग की तरफ। तो फिर बाइक पार्किंग की तरफ हम लोग गए तो वहाँ पे मैंने देखा यार बाइक नहीं है। और वहाँ पर इतनी लंबी पार्किंग है, तकरीबन 45 मिनट ना बाइक ढूंढने में लग गए कि कंफर्म करने में कि यहाँ है या किसी ने उठा के वहाँ रख दी है, किसी ने उठा के वहाँ रख दी है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने बोला यार चलो यहाँ नहीं तो वहाँ। मैंने अपने भाई को बोला यार टाइम बचेगा, अब तुम यहाँ देख लो, हम वहाँ देख लेते हैं। बोला यार ठीक है। तो अब मैं इस तरफ देख रहा हूँ, वो वहाँ पर देख रहा है। देखी उसने बोला यार मुनीब भाई बाइक कहीं पे भी नहीं है। अच्छा इतने में ना यहाँ से पुलिस की गाड़ी आ रही है और हम उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने हमसे पर्ची ली थी। जाहिर सी बात है ना यार, तुमने पर्ची ली है और तुम नज़र ही नहीं आ रहे हो कहीं, तो तशवीशनाक बात है ना, ये तशवीशनाक बात है ये। मैंने बोला यार देखो पर्ची भी नहीं मिल रही थी जो उसने हमें पर्ची दी थी। मैंने बोला यार पर्ची भी नहीं मिल रही और ऊपर से वो बंदा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, अब किया क्या जाए। फिर किया ये गया कि इत्तेफाक से इसी सोच में हम लोग घूमते, इसी कश्मकश में हम लोग घूमते, तो एकदम से यहाँ से पुलिस का सायरन आया। बाइक उठाने वाला नहीं था, उसके साथ बस पुलिस थी। तो उसने देखी, उस वक्त क्लीन शेव भी थे, अभी वैसे कोई इतनी खास शेव ही नहीं, लेकिन उस वक्त थोड़ा मासूम चेहरा था, ये कॉलेज डेज़ की बात है। तो उसने बोला यार क्यों परेशान है तुम दोनों। हमने बोला यहाँ बाइक खड़ी की थी, अब यहाँ मिल ले रही। तो उसने हमें बोला यार बाइक जो है ना वो तुम्हारे फलां थाने में होगी, वहाँ पे तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी और वहाँ पे इससे भी ज़्यादा बाइकें होंगी, वहाँ पे 1000, 1200, 1500, 2000 तक बाइकें हो सकती हैं, वहाँ ढूंढनी पड़ेगी खुद, वहाँ कोई तुम्हें बाइक ढूंढेगा। मैंने बोला आपको पक्का पता है वहाँ है। कह रहा यार देखो यहाँ से अगर उठी होगी तो वहीं जाएगी। वो SHO साहब बड़े अच्छे थे, उनका नंबर भी है मेरे पास, सदर के इलाके की तरफ के। तो उन्होंने बोला बेटा वहाँ से आके ले लो और ये मेरा इस तरह नंबर है, कोई मसला हो तो फ़ोन करवा देना। हमने बोला ठीक है। अब हम वहाँ चले गए। अब हम ऑटो में बैठे, ऑटो में बैठने के हम गए वहाँ पे थाने। ऑटो वाले को पैसे दिए, वहाँ लुट गए, ऊपर पैसे दिए थे, वो भी खर्च हो गए शॉपिंग में, थोड़े खाने पीने में। हमने बोला यार बाइक के कहाँ से देंगे। तो जब तक हम लोग अंदर ढूंढने के लिए गए, थाने में एंटर हुए, थाने वाला बोल रहा है CNIC दिखाओ। अब CNIC भी नहीं, बोल रहा है लाइसेंस। हमने बोला लाइसेंस भी नहीं। कह रहा बाइक कैसे चला रहे थे। कह रहे तुम पे तो डबल ट्रिपल होगा, मतलब पहले हेलमेट भी नहीं है, CNIC भी नहीं है, तो फिर तुम लोग हो कौन, इंसान हो कि नहीं हो, क्यों तुम लोग ऐसे घूम रहे हो। तो हमने बोला यार अब बाइक ढूंढ लेते हैं फिर हम बात करते हैं, ताकि बाइक तो मिल जाए, इतना तो टाइम बचे, क्योंकि थोड़ी दिन की रोशनी थी, फिर रात हो जाती, वहाँ की लाइट्स भी इतनी सही नहीं थी कि हम बाइक ढूंढते। हमने बोला यार चलो। अब हम अंदर घुसे पुलिस स्टेशन में, अब हम बाइक ढूंढ रहे हैं। अब मज़े की बात देखो कि वहाँ पे सब ना जल्दी अपनी बाइकें लेके निकल रहे हैं, कि जैसे मुर्गी के दड़बे में से मुर्गियाँ नहीं निकलती वैसे, लेकिन ना बहुत सारे लोग बाइक निकल रहे हैं। मैंने यार उसको बोला भाई को, मैंने बोला यार देखो इसमें से अगर हमारी बाइक हुई तो क्या होगा। कह रहे यार इसमें से छोड़ो, जो रह गई उसमें देखते हैं। हमने बोला चलो ठीक है। अब हम लोग ढूंढी 1 घंटा लग गया, हमारी बाइक मिली कोने में खड़ी थी। वहाँ पे उसको लेकर हम बाहर आने लगे। हमने बोला निकल जाते हैं ऐसे ही, लेकिन आपको पता है पुलिस और कानून के आँख और हाथ कितने तेज़ होते हैं और कितनी दूर तक वो लोग देखते हैं। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने बोला यार कि कहाँ जा रहे हो। हम बोला सर बाइक थी, इस तरह करें, इसका चालान होगा, तुम लोग की बाइक सदर से उठाई है इस तरह करके। हमने बोला अच्छा भाई किस तरह चालान होगा। तो उन्होंने पूरा एक चालान काटा और चालान काटने के बाद कोई 320 रुपये कुछ इस तरह बना था, चिल्लर जमा करके दिए। अब डर ये था कि पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया ना तो फिर हम टोटली लॉस्ट रहेंगे हम लोग, ज़ीरो, फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा सख्त गर्मी में। तो फिर वहाँ से उसको हमने बोला यार कुछ कंपनसेट करो, ये करो वो करो। उसने बोला भाई सिस्टम में फिट हो गया।
और जब सिस्टम में फिट हो जाता है ना, तो आपको पता है कि कराची के सिस्टम में कैसा है। घुस गई तो घुस गई, वो वापस चेंज नहीं करेगा। और पुराने सिस्टम है, ठक ठक ठक, इतना बड़ा पीछे उसके जो स्क्रीन होती है पुरानी वाली, मॉनिटर इतना बड़ा उसके निकला हुआ था, उसमें वो लिख रहा था ऐसे करके, चश्मा लगा के बुड्ढा। हमने बोला अच्छा सर अब कुछ करते हैं, तो पैसे हमने उसको खैर दिए। और ये देने के बाद हम फिर वहाँ से निकले, शुक्र अदा किया। लेकिन बहुत ख्वारी हो गई थी, कपड़े की ऐसी की तैसी हो गई थी, जो तैयार होकर गए थे बिल्कुल मैले हो गए थे। फिर घर पर आए तो अभी तक नहीं पता है, अभी तक हमने नहीं बताया किसी को सीन भाई कैसा हुआ था, वरना बाइक के लेने के देने पड़ जाते और बाइक भी फिर ऐसी की तैसी हो जाती। तो भाई ये थी कहानी जो हमारे साथ। यार जब भी जहाँ जाओ ना, एडवेंचर्स तो होते रहते हैं। एडवेंचर ना हो ज़िंदगी में तो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए, थोड़ी किक होनी चाहिए लाइफ में। तो ये थी कहानी। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।